शादीशुदा लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सीख। पति ने पत्नी को किसी बात पर 3 थप्पड़ जड़ दिए। पत्नी ने इसके जवाब में अपने सैंडल पति की तरफ फेंका। सैंडल का एक सिरा पति के सिर को छूता हुआ निकल गया। मामला रफा दफा हो गया, लेकिन पति ने इसे अपनी पत्नी की तौहीन समझी। रिश्तेदारों ने मामला और पेचीदा बना दिया। न सिर्फ पेचीदा बल्कि बहुत ही गंभीर बना दिया। सब रिश्तेदार ने इसे नाक खानदान की नाक कटना कहा। यह कहा कि पति को सैंडल से मारने वाली औरत वफादार नहीं होती। इसे घर में रखना अपने शरीर में मियादी बुखार पालने के समान रहेगा। कुछ रिश्तेदार ने यह भी पश्चाताप जाहिर किया कि ऐसी औरतों को समाप्त कर देना चाहिए। तो दोनों तरफ खूब आरोप उछाले गए। ऐसा लगता था जैसे दोनों पक्षों के लोग आरोपों का वॉलीबॉल फेंक रहे हो। लड़के ने लड़की के बारे में और लड़की ने लड़के के बारे में कई असुविधाजनक बातें कही। मुकदमा दर्ज कराया गया। पति ने पत्नी की चरित्रहीनता का तो पत्नी ने पति का दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। 6 साल तक शादीशुदा जीवन बिताने और एक बच्ची के माता पिता होने के बाद आज दोनों में तलाक हो गया। पति पत्नी के हाथ में तलाक के कागज थे। दोनों चुप थे, दोनों शांत थे। मुकदमा 2 साल तक चला। 2 साल से पति पत्नी अलग रह रही थी और पति पत्नी अलग एक दूसरे से बहुत नफरत करने लगे थे। दोनों में बदले की भावना जागृत हो गई थी। लेकिन कुछ महीने पहले जब पति पत्नी कोर्ट में दाखिल हुए थे तो वे एक दूसरे को मुंह देखकर मुंह फेर लेते, जैसे जानबूझकर एक दूसरे की उपेक्षा कर रहे हो। दोनों पति पत्नी का तलाक हो चुका था। तलाकशुदा पत्नी चुप थी और पति खामोश था। यह महज इत्तेफाक ही था। दोनों पक्षों के रिश्तेदार एक ही स्टॉल पर बैठे कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। यह भी एक महज इत्तेफाक था कि तलाकशुदा पति पत्नी एक ही मेज के आमने सामने बैठे थे। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जो चाहते थे वही हुआ, स्त्री ने कहा। तुम्हें भी बधाई हो, तुम भी तो तलाक देकर जीत हासिल की। पुरुष बोला, तलाक क्या जीत का प्रतीक होता है? स्त्री ने पूछा, तुम बताओ। पुरुष के पूछने पर स्त्री ने जवाब दिया। वह चुपचाप बैठी रही, फिर बोली, तुमने मुझे चरित्रहीन कहा था। अच्छा हुआ अब तुम्हारा चरित्रहीन स्त्री से पीछा छूटा। वह मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पुरुष बोला, मैंने बहुत मानसिक तनाव झेला। स्त्री की आवाज सपाट थी, न दुख था न गुस्सा था। जानता था पुरुष इसी हथियार पर स्त्री पर वार करता था, जो स्त्री के मन और आत्मा को लहूलुहान कर देता है। तुम बहुत अच्छी हो, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बेहद अफसोस है, पुरुष ने कहा। स्त्री चुप रही। उसने एक बार पुरुष को देखा। कुछ पल चुप रहने के बाद पुरुष ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने भी तो मुझे दहेज के लोभी कहा था, गलत कहा था। पुरुष की ओर देखती स्त्री बोली, मैं क्या करती? प्लास्टिक के कप में चाय आ गई। स्त्री ने चाय उठाई। जरा सी चाय छलकी। गर्म चाय स्त्री के हाथ पर गिरी। स्त्री की आवाज निकली। पुरुष के गले में उसी क्षण आवाज निकली। स्त्री ने पुरुष की ओर देखा। पुरुष स्त्री की ओर देखा। तुम्हारा कमर दर्द कैसा है? पति पूछ पड़ा। ऐसा ही है। स्त्री ने बात खत्म करनी चाहिए। तुम एक्सरसाइज भी तो नहीं करती, पुरुष ने कहा। तो स्त्री हंसी कि तुम्हारे अस्थमा की क्या कंडीशन है? फिर अटैक तो नहीं पड़े? स्त्री ने पूछा। अस्थमा? डॉक्टर सूरी को दिखाया था। पुरुष की ओर देखती रही, एकटक जैसे पुरुष के चेहरे पर छपे तनाव को पढ़ रही हो। इन्हेल तो लेते रहते हो ना? स्त्री ने पूछा। पुरुष के चेहरे से नजरें हटाए बिना पूछा, हाँ लेता रहता हूँ। आज लाना याद नहीं रहा, पुरुष ने कहा। तभी आज तुम्हारी सांसें उखड़ी उखड़ी सी है। हमदर्द लहजे में कहा, हाँ कुछ इस वजह से और कुछ। पुरुष कहते कहते रुक गया। पुरुष कुछ सोच रहा था, फिर बोला, तुम्हें 4 लाख देने हैं और 6,000 महीना भी। स्त्री ने पुरुष से पूछा, वसुंधरा में फ्लैट है, तुम्हें तो पता है, मैं तुम्हारे नाम का कर देता हूँ। 4 लाख फिलहाल मेरे पास नहीं है। पुरुष ने अपने मन की बात कही। वसुंधरा वाले फ्लैट की कीमत तो 20 लाख होगी। मुझे सिर्फ 4 लाख चाहिए, स्त्री ने स्पष्ट किया। बिटिया बड़ी होगी तो 100 खर्चे होंगे। पुरुष ने कहा, वह तो तुम्हें 6,000 महीना मुझे देते रहना होगा। स्त्री बोली, हाँ जी जरूर। स्त्री ने उत्तर दिया, 4 लाख अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम मुझे मत देना, स्त्री ने कहा।
उसके स्वर में पुराने संबंधों की गति थी। पुरुष उसका चेहरा देखता रहा। कितनी सैलरी और कितनी सुंदर लग रही हो। सामने बैठी स्त्री जो कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी। स्त्री पुरुष को देख रही थी और सोच रही थी, कितना सरल स्वभाव का है यह पुरुष जो कभी उसका पति हुआ करता था, कितना प्यार करता था। एक बार जब वह गंगा में स्नान कर रही थी तो उसके हाथ से जंजीर छूट गई। फिर वह पागलों की तरह बचाने चला गया, जबकि खुद उसे तैरना नहीं आता था। उसे बचाने की पूरी कोशिश किया, कितना अच्छा है, मैं खुद ही निकलती रही। पुरुष अपनी स्त्री को देख रहा था, सोच रहा था, कितना ध्यान रखती थी। काश मैं इसके जज्बे को समझ पाता। दोनों चुप थे, बेहद चुप थे, दुनिया भर की आवाजों से मुक्त, खामोश होकर। दोनों भीगी आंखों से एक दूसरे को देख रहे थे। मुझे एक बात कहनी थी, पुरुष की आवाज में झिझक थी। कहो, स्त्री ने सजल आंखों से उसे देखा। डरता हूं, पर उसने कहा, डरो मत, कहो। तुम्हारी बात मेरे मन की बात हो सकती है, स्त्री ने कहा। तुम बहुत याद आती हो, पुरुष बोला। तुम भी, स्त्री ने कहा। मैं तुम्हें अभी भी प्रेम करता हूँ, पुरुष बोला। मैं भी, स्त्री ने कहा। दोनों की आंखों में कुछ ज्यादा ही सजल हो गई। दोनों की आवाज जज्बाती और चेहरे मासूम थे। क्या हम दोनों का जीवन फिर से नया मोड़ ले सकता है? पुरुष ने पूछा। कौन सा मोड़? स्त्री ने सवाल किया। हम फिर से साथ साथ रहने लगे, एक साथ पति पत्नी बनकर, बहुत अच्छे दोस्त बनकर, पुरुष ने उत्तर में कहा। यह पेपर? स्त्री ने पूछा। फाड़ देते हैं, पुरुष ने यह कहते हुए अपने हाथ से तलाक के कागज फाड़ दिए। फिर स्त्री ने वही किया। दोनों उठ खड़े हुए, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर मुस्कुराते। दोनों पक्षों के रिश्तेदार हैरान परेशान थे। दोनों पति पत्नी हाथ में हाथ डाले घर की तरफ बढ़ चले। दोस्तों, पति पत्नी में प्यार तकरार एक ही सिक्के के दो पहलू के समान होता है। और अंत में सिर्फ मैं यही कहूंगी कि जरा सी बात पर कोई ऐसा फैसला ना ले कि आपको जिंदगी भर पछताना पड़े। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है, तो हमें उम्मीद है कि आप सबको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।